सभी लोगों के सामने कहा था कि जो कमिटमेंट दिल्ली में हुआ है कि आईपी गुप्ता जी को 5 सीट हम देंगे। पिछले 8 वर्षों से लगातार मैं जमुई में काम कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं जमुई से ही चुनाव लड़ूंगा। नहीं, मैं तो सिकंदरा से ही लड़ना चाहूँगा विधानसभा। मेरी खुद की दावेदारी सिकंदरा से है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। लॉकडाउन की लंबी अवधि बिताकर लगभग 75 दिन बिताकर जमुई के प्रमुख समाजसेवी और पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता अपने गृह शहर जमुई आ चुके हैं और आते ही उन्होंने जमुई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वे जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें किसी भी हाल में, हर हाल में वो चुनाव लड़ेंगे। आइए हम बात करते हैं आईपी गुप्ता से और जानना चाहेंगे चुनाव के संबंध में कुछ और भी बातें। विधानसभा चुनाव का आगाज़ कहिए कि सूबे में हो चुका है, राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है। आप इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, क्या सोच रहे थे? देखिए, अगर मेरी व्यक्तिगत राय अगर पूछें, मेरे हिसाब से चुनाव टलना चाहिए था। मेरा व्यक्तिगत राय है कि देश में कोरोना की महामारी बढ़ती जा रही है और इस हालात में हमारे कोरोना को कैसे टैकल कर सकते हैं वो प्रायोरिटी होनी चाहिए था। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि अभी टलना चाहिए था चुनाव, और 1-2 महीना के बाद जनवरी फरवरी में होता तो शायद हम आश्वस्त हो पाते। हो सकता है कि एक संदेश अच्छा नहीं जाए कि महामारी विकराल होते जा रही है, हर एक रोज़ 10,000 8,000 केसेस हो रहे हैं और हम चुनाव की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि इट डजंट गो वेल इन द माइंड ऑफ पीपल। यहाँ से जो बता रहे हैं दावेदारी की भी बात हो रही है, चुनाव यहाँ से लड़ने की बात हो रही है, इन संबंध में आपका क्या है? देखिए, मैं तो 2019 का लोकसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ सका था। परिस्थितियाँ वैसी बनी थी कि अंतिम समय में मेरा दावेदारी को खारिज किया गया, मतलब टिकट काटा गया और मैंने माननीय सांसद लोजपा के सुप्रीमो श्री चिराग पासवान जी को समर्थन दिया था। और लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव, चूँकि वो खुद मैदान में थे उस समय और उसके बाद ही मैंने लोजपा ज्वाइन किया था, लेकिन इस बार चूँकि विधानसभा की चुनाव है और मेरे साथ उनका एक कमिटमेंट है कि वो 5 सीट हमें देंगे, जो उन्होंने खुद मेरे घर पे आके सभी लोगों के सामने कहा था कि जो कमिटमेंट दिल्ली में हुआ है कि आईपी गुप्ता जी को 5 सीट हम देंगे। कमिटमेंट और भी थे, लेकिन उसमें एक प्रमुख ये भी था कि 5 सीट वो देंगे। और जमुई से जो कि मैं हूँ और पिछले 8 वर्षों से लगातार मैं जमुई में काम कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं जमुई से ही चुनाव लड़ूंगा, और वो भी रिजर्व सीट सिकंदरा से। 5 सीट जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी बात हुई है, 5 सीट पूरे बिहार में बात हुई है। जमुई से क्या उम्मीद करते हैं? जमुई से कितने सीटों की उम्मीद है? नहीं, जमुई से तो एक ही सीट की उम्मीद है ना मुझे। कौन सी सीट? सिकंदरा। तो आपका क्या विचार है? आप अगर सिकंदरा से आप अपना मत क्या रखते हैं चुनाव लड़ने के, किस विधानसभा क्षेत्र से चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिकंदरा से ही लड़ना चाहूँगा विधानसभा। मेरी खुद की दावेदारी सिकंदरा से है। लेकिन बताया जा रहा है कि सिकंदरा में मजबूत दावेदारी पहले से ही है, तो वैसी स्थिति में फिर क्या करेंगे? देखिए, हर लोग अपना दावेदारी पेश कर सकता है और आप जिनकी इशारा कर रहे हैं, आप जिनके तरफ, वो लगातार वो लोग काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनका भी दावेदारी होगा। ये तो नेचुरल बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अल्टीमेट डिसीजन पार्टी सुप्रीमो को लेना होता है और वो जब डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2020 में हमारी पार्टी के लिए हम कितना मजबूती से जीत पाते हैं वो महत्वपूर्ण है। ज़रूरी होता है कि सीट कौन निकालेगा, कौन जीत सकता है। ज़रूरी ये नहीं है कि हम कितने दिन से, आप कितने दिन से और कौन दावेदारी पेश कर सकता है। पार्टी सुप्रीमो देखेंगे कि कौन सीट निकाल सकता है, क्या परिस्थितियाँ होती है, लेकिन मेरी दावेदारी सिकंदरा से है। आईपी गुप्ता पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जनाधार है, लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं आईपी गुप्ता को। अगर सिकंदरा से अगर टिकट आपको नहीं मिलकर जमुई के और किसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट पार्टी देती है, वैसी स्थिति में क्या करेंगे? आप इतिहास उलट के देख लीजिए। श्री जगजीवन राम जी, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, श्रीमती मीरा कुमार जी, बहुत बड़े बड़े नेता हुए। अब वो
वो चाहते तो कहीं से भी लड़ सकते थे, लेकिन सभी ने रिजर्व सीट से लड़ा, अनुसूचित सीट से चुनाव लड़ा है। मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं वो राजनीति नहीं करना चाहता जो ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है। यहाँ बहुत लोग नेता शुरू से हैं जमुई में जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चका में अलग लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जमुई में अलग लोग हैं जो काम कर रहे हैं, झाझा में अलग लोग हैं काम कर रहे हैं। और जब सीट रिजर्व है और मैं रिजर्व कोटा से बिलोंग करता हूँ, अनुसूचित जाति से, तो अन्य सीट पर लड़ने वाली कहाँ सवाल होती है। लेकिन एक सवाल लोगों का और भी होता है कि जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो सक्षम है, वो जनरल से क्यों नहीं जिन नामों को मैंने गिनाया कि वो सक्षम नहीं थे, जगजीवन राम जी सक्षम नहीं थे, या जिन नेताओं को मैंने नाम गिनाया क्या वो सक्षम नहीं थे? वो तो राष्ट्रीय लेवल के नेता है, कहीं से भी खड़ा हो सकते हैं। तो ट्रेडिशनल सोच में क्या अब तो बदलाव का ज़माना है, बदलाव का समय है, इसमें भी बदलाव नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरा जो सोच है, ट्रेडिशनल का मतलब ये नहीं होता है। ट्रेडिशनल का मतलब आपका अप्रोच कैसा है। ये चुनाव के सीट लड़ने से कोई लेना देना नहीं होता है। आप अप्रोच कैसा है, राजनीति करने के तरीके कैसा है, उससे अभिप्राय होता है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल का। जैसे माननीय चिराग पासवान जी, उन्होंने स्पष्ट बोलते रहे, एनडीए में रह के भी उन्होंने कपिल मिश्रा के बारे में बोला। अभी हाल ही में उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि एनडीए में रहते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा है कि अगर हम अच्छे एलाई हैं, उनकी बातों को गलत तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं मैं अच्छे एलाई हैं आपका, और जो भी कमियां हमारी एलाई में है वो उजागर होना चाहिए। और यही बताता है, ये दैट इज़ द ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और इसको समझा जाए। अभी एक सवाल हो रहा था, उसमें ये कहा गया कि आपके एक पोस्ट पर ये दिखा था कि मुख्यमंत्री बनाने में पान महासंघ का बड़ा योगदान रहेगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा योगदान रहा है, लेकिन कभी परिलक्षित नहीं हुआ। हम पूरे बिहार में 80 लाख हैं, हमारा 7.61% वोटर्स हैं, और 6.7% जिस तरफ जाएगा भूमिका तय नहीं होगी उनकी। हमने 2019 में दिखाया है कि पान समाज के जो लोग हैं उन्होंने अपनी वोटिंग कैपेसिटी बढ़ाई है और वोटिंग ट्रेंड भी अपना बदला है। यानी एक तरफा वोटिंग किया। आप बांका ले लीजिए, आप जमुई ले लीजिए, लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, आप समस्तीपुर ले लीजिए, आप सीतामढ़ी ले लीजिए, आप मुंगेर ले लीजिए। मैं था मुंगेर लोकसभा में 15 दिन लगातार आदरणीय श्री ललन सिंह जी के लिए मैंने काम किया है। हाजीपुर में था मैंने देखा है, और मैंने उसके बाद भी 40 लोकसभा के रिजल्ट को निकाला है और उसको बाकायदा जो इसके विशेषज्ञ हैं, अब मैंने अपने ग्राउंड पे भेज के पूरा कैलकुलेशन कराया है कि हमारा वोटर्स कितना है और कितना पड़ा है और किधर गया है, उसका एक्चुअल डाटा है। और मेरा जो 5 से 6% जो वोटिंग कास्ट होगा वो निर्णायक होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मेरा से उस तरफ से था। जब ये 5 सीट की जो बात कर रहे हैं, ये दावेदारी किन किन सीटों पर देंगे? देखिए, मेरा जो है कि जमुई प्रथम होगा, सिकंदरा नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग सीट है सिकंदरा। फिर हम जाएंगे हरसिद्धि मोतिहारी, हम जाएंगे सीतामढ़ी, हम जाएंगे बांका, हम जाएंगे मधुबनी, हम जाएंगे सहरसा, इन सारे समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ये सारी सीटों पे हम लोग जाएंगे। लेकिन ऐसे हमारे 15 सीट है, 5 में कहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं परिस्थितियाँ कैसी उभरती है। हो सकता है कि अच्छा, एक सवाल ये कि अगर सिकंदरा पर बात नहीं बनती है तो आईपी गुप्ता क्या करेंगे? सिकंदरा, ये अगर जो है ना, यहाँ कोई है ही नहीं बात, 100% बात बनेगी। अगर मगर वाली कोई बात ही नहीं है सिकंदरा पे। 5 सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ सिकंदरा पे अगर मगर वाला कहाँ बात होता है, उस पर कोई अगर मगर नहीं है। हमारी पार्टी की मेन चीज़ है कि हमको अगर 42 सीट मिलता है तो हम 42 के 42 सीट कैसे जीतें। अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी हों, वो यही सुनिश्चित करेगा कि हम 42 का 42 सीट जीतें। हमारा टारगेट ये नहीं है कि कौन लड़ेगा, हमारा टारगेट है कि माननीय श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री होंगे तो 2020 में हमें 42 के 42 सीट जीतना है। ये महत्वपूर्ण है, ये है फैक्टर, ड्राइविंग फोर्स। आईपी गुप्ता को अगर टिकट नहीं मिल पाता है तो आईपी गुप्ता सिपाही बने रहेंगे लोजपा के या विद्रोह कर देंगे? देखिए,
2019 में लोगों ने मुझे टिकट नहीं दिया अंतिम क्षणों में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस व्यक्तित्व के मालिक श्री चिराग पासवान जी हैं वो परिस्थितियाँ उभरेगी या बनेगी। वो परिस्थितियाँ आने वाली नहीं है। कोरोना का सरकाल चल रहा है, चुनाव भी अब डिजिटल मोड में आ चुका है। डिजिटल मोड में चुनाव आता है, पूरा प्रचार प्रसार अब शुरू भी हो गया है। कैसे इसको व्यवस्थित करेंगे? अगर आप मेरे जीवन काल को देखें जमुई में, तो जमुई को जो है डिजिटल मैंने ही बनाया है। वो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, शुरुआती दौर में हमने देखा लोगों ने विरोध किया कि फेसबुक का ऐसे यूज करते हैं, वो वैसे करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल जो कैंपेनिंग है वो इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता। और अभी चूँकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन ये डिजिटल कैंपेनिंग आप नहीं कर सकते ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ये इम्पैक्टफुल नहीं होगा। लेकिन अगर जहाँ तक मेरी बात है तो मैं डिजिटल तो करूँगा ही, लेकिन मेरी कैंपेनिंग डोर टू डोर होगी, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। मोटरसाइकिल से होगा या कार से होगा, जैसे होगा। और डिजिटल के साथ साथ हमारे लिए एक छोटा क्षेत्र है विधानसभा सिकंदरा, इसमें डिजिटल मैसेज पहुंचाना मेरे लिए बड़ी आसान चीज़ है। लेकिन जब बड़े क्षेत्र की बात करेंगे ना, पूरे ऑल इंडिया या ऑल बिहार की करेंगे, सेंट्रलाइज डिजिटल कैंपेनिंग शायद इफेक्टिव नहीं हो, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। सभी लोगों के सामने कहा था कि जो कमिटमेंट दिल्ली में हुआ है कि AP गुप्ता जी को 5 सीट हम देंगे। पिछले 8 वर्षों से लगातार मैं जमुई में काम कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं जमुई से ही चुनाव लड़ूंगा। नहीं, मैं तो सिकंदरा से ही लड़ना चाहूँगा विधानसभा। मेरी खुद की दावेदारी सिकंदरा से है।